आचार्य जी, मैं देहरादून से आया हूँ और वहाँ से संगत की तरफ से भी आपको प्रणाम बोला। मेरा प्रश्न वैसे आज की यंग जनरेशन के बारे में है, जिसमें थोड़ा सा मन में एक दुविधा चल रही है कि आज के बच्चे जैसे प्री वेडिंग शूट और लिव इन रिलेशनशिप, अब मेरे को कोई ज़्यादा आइडिया नहीं इन चीज़ों का, लेकिन पता नहीं सुनते हैं ऐसा कि ऐसा करते हैं, और मन में कुछ दुविधाएं विचार है कि पता नहीं जनरेशन किस लेवल पे जा रही है, कहाँ जा रही है, और ऐसा लगता है कि भी अध्यात्म काफ़ी कमज़ोर है इन चीज़ों को रोकने से। तो आपका इसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए। नहीं, अध्यात्म कमज़ोर होता तो वो ये सब नहीं करते ना। मतलब बच्चों को वो मिल नहीं पा रहा है, समझिए। तो वो जो ये कर रहे हैं वो भी एक आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही कर रहे हैं। आपने जो दोनों बातें बोली, इसमें लड़के लड़कियों के परस्पर संबंध की बात है, चाहे लिव इन हो चाहे प्री वेडिंग हो। लड़का लड़की जो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं ना, इतना अंधा, वो भी चाहत एक आध्यात्मिक लक्ष्य को पाने की ही है, बस उसका मार्ग गलत चुन लिया गया है, इसलिए वो लक्ष्य मिलेगा नहीं। बैठिए। मनुष्य प्रजाति में स्त्री पुरुष, लड़का लड़की जितना एक दूसरे की तरफ हवसी होकर के भागते हैं, उतना किसी और प्रजाति में होता है। तो फिर ये हवस प्राकृतिक तो नहीं हो सकती। समझना चाहते हैं हम। इसमें एक पॉइंट है। पॉइंट यह है ना कि जब से सिविलाइजेशन हुआ है तब से ये सब कल्चर बढ़ने लग गया है। अब सिविलाइजेशन मतलब कि ऐसा नहीं कि हड़प्पा कल्चर का बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन का। जब से मैगजीन छपने लग गया है, मोनेटाइजेशन आ गया है, रुपीज़ आ गया है, ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ है, जब से लोग के पास पर्पसलेस हो गया है बेसिकली ज़िंदगी, तब से ये सब चीज़ का बढ़ावा हो गया है। एक पुराना एक रसिया में शायद था या फिर कहाँ का था, यूरोप में ही कहीं था, इसके रिगार्डिंग एक बुक था, उसमें बताया गया था कि सिविलाइज होने के बाद कितना चेंज हो गया है ह्यूमन। पहले के टाइम में जैसे कि तुम पुराना का हिस्ट्री वगैरह पढ़ा होगा कि सब वॉर चला जाता था, जैसे अलेक्जेंडर का स्टोरी पढ़ा होगा तो देखा होगा कि उसमें मतलब फाइट होने लग गया था अपने ही आर्मी में। कि बहुत लोग का कहना था कि बहुत दिन से हम लोग घर से बाहर, अब घर पे वापस जाना है। क्यों? क्योंकि पहले के टाइम में लोग ऐसे ही होते थे, उतना सेक्सुअलाइजेशन नहीं था, एक तरह से नॉर्मल एज ए रूटीन, बस नॉर्मल, उसके पीछे कोई पड़ा हुआ नहीं रहता था। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग बिताता था घर पे, टीवी वहाँ बैठ के उस चीज़ को मतलब समझ रहा है, ब्रेन को स्टिमुलेट नहीं करता था, ब्रेन को ये नहीं पढ़ाता था कि भाई ये कोई चीज़ है जो अचीव करना है। क्यों? क्योंकि अभी के टाइम में तुम देख रहा है, टीवी खोलता है, ऐड में क्या दिखा रहा है कि नया नया फ्लेवर आ गया, इसको टेस्ट कीजिए। फिर मूवी में दिखा रहा है कि देखिए नया पोज आ गया, मोबाइल में दिखा रहा है कि ये बताइए ये हो रहा है। तो बेसिकली ये भी है एक कारण। ऐसा नहीं है कि एज ए ह्यूमन हमेशा से ही ऐसा था, नहीं। जब मॉडर्न सिविलाइजेशन आया, करेंसी वगैरह आया, मतलब एक डिफरेंट वे ऑफ लिविंग में जब हम लोग आए, तब से ये सब कल्चर स्टार्ट हुआ है बेसिकली। आप इतने प्रजातियों को देखते होंगे अपने आसपास, गाय को देखते हैं, कुत्ते को देखते हैं, सब शहर में ही देख जाते हैं। इतने पक्षियों को देखते हैं, जंगल के भी पशु हैं, उनका भी पता ही रहता है। किसी भी पशु में, पक्षी में, प्रजाति में उतनी बहकी हुई, उतनी विक्षिप्त काम वासना आप देखते हैं जितनी मनुष्य में पाई जाती है? देखते हैं क्या? उनके अपने पीरियड्स होते हैं, उनका मीटिंग टाइम होता है, वो उस समय पे समागम कर लेते हैं और बस हो गया। और उसके बाद अपना वो एक दूसरे के प्रति लगभग उदासीन रहते हैं, उन्हें बहुत फर्क नहीं पड़ता। एकदम उनका एक निश्चित समय होता है और उस निश्चित समय में भी एक निश्चित तीव्रता के क्रियाकलाप होते हैं, उतना ही करेंगे। उससे देखो, इसको तुम एज रिलेट करता है उससे भी, जैसे कि अभी से अगर हम, अभी मेरे पास कोई ऐसा कुछ यंत्र नहीं है मैजिकल, लेकिन अगर मेरे पास कोई यंत्र होता जो 1000 साल पहले का, हम डायरेक्ट वीडियो फुटेज दिखा सकते हैं, या 2000 साल पहले, तो उसमें जो एवरेज मेल होता उसको देख के तुम्हारा गांड फट जाता, लंबा चौड़ा। अब तुम बोलोगे नहीं नहीं नहीं, एवरेज का बात कर रहे हैं, मतलब समझ रहा है एवरेज का,
मतलब अगर उसमें हम सबसे बेस्ट को चुने तो तुम तो देखते ही भाग जाएगा उसको, इतना मस्कुलर। क्यों? क्योंकि उस टाइम ज़रूरत था, अभी ज़रूरत कम हो गया है। तो सेम वे में समझो तो एक तरह से हम लोग बैकवर्ड इवॉल्व कर रहे हैं मे बी, इस सेंस में अगर बात करें तो वो हो रहा है। से ना उनको आगे जाना है ना पीछे जाना है, उनका जो कुछ है वो सीमित भी है और सावधिक भी है। सावधिक माने उसकी अवधि निश्चित होती है, और सीमित माने उस अवधि में भी वो कितनी क्रिया करेंगे उस पर भी सीमा लगी होती है। तो ये प्रकृति प्रदत्त काम वासना है जो सावधिक भी है और सीमित भी। प्रकृति आपको इतनी ही वासना देती है, इससे ज़्यादा नहीं देती। तुमको एक स्टडी के बारे में बताते हैं जो हाल फिलहाल हुआ है। उसमें क्या कहना है हमको एग्जैक्टली याद नहीं है स्टडी के बारे में, मतलब उसका ईयर याद नहीं है हमको, लेकिन उसमें ये बताया गया था कि जो टेलीविज़न का जो इन्फ्लुएंस है वो एक तरह से क्या बोल सकते हैं उसको, हिस्टोरिकल है। मतलब एक तरह से नॉर्मल रिलेशनशिप को ख़राब करने में अगर जो मेजर फैक्टर है, तो जिस टाइम ये रिसर्च हुआ था, अभी तो उस रिसर्च को अपडेट करके वो लोग स्मार्टफोन को भी बता रहा है। बेसिकली कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग का जो ब्रेन है वो हम लोग सीखते बहुत जल्दी है, ठीक है, क्योंकि हमारा सीखना मतलब कि सर्वाइवल को एक तरह से परसेंटेज बढ़ाना। तो हम कभी भी फ़ोन में अगर कोई मूवी देख रहे हैं, चाहे कुछ टाइप का भी मूवी हो, तुम ध्यान देना कि अगर कोई बंदा तुम्हारे ग्रुप में बहुत सैड रहता है तो उसको एक बार बोलना कि भाई तुम अपना फेवरेट गाना बजाओ, हम तुमको लिखित गारंटी के साथ देंगे। अगर वो बंदा उस टाइप का है जो कंप्लेन करता है एंजाइटी, डिप्रेशन, लौड़ा लहसुन के बारे में, और हमसे यहाँ मतलब कंप्लेनर है बेसिकली वो, तो तुमको गारंटी के साथ बोलेंगे कि कोई भी स्ट्रॉन्ग कंटेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है। पहला, वो जिम नहीं जाता होगा, पहला चीज़। दूसरा, खाली टाइम उसके पास बहुत होगा। तीसरा, उसका जो इंटरेक्शन है होल डे का, वो हमेशा नेगेटिव चीज़ में ही रहता होगा। कोई सैड मूवी देख लिए, कोई सैड वेब सीरीज़ देख लिए, कोई सैड गाना सुन लिए। अब सैड गाना वाना सुन लिए तो कोई दोस्त है उसका सैड वाला, मतलब उस टाइप का वो ग्रुप भी ढूंढ लेता है। हम मानते हैं कि टॉपिक से डेविएट हो रहे हैं हम, लेकिन ये बताना ज़रूरी है। आदमी अपने इन्वायरमेंट से बनता है, इन्वायरमेंट ऑलरेडी चेंज हो गया है ह्यूमन का। तुम ध्यान दो ना कि अभी एक बात बताते हैं तुमको, एक इसके रिगार्डिंग तो हम खुद अपने ही चैनल पे एक बार वीडियो बनाए थे, इस चैनल पे नहीं, मेन चैनल पे, कि तुम सर्च करेगा तो उस साथ में वीडियो मेरा मिल भी जाएगा, क्योंकि बहुत लोग पूछता है मेरा कि मेन चैनल का नाम बताओ। तो इस टॉपिक पे बनाए थे, मे भी तुमको चैनल मिल जाए। उसमें हम बताए थे कि इंस्टाग्राम का नया अकाउंट हम बनाए, ठीक है, अच्छा खासा रिस्पॉन्स था बेसिकली उस पर। लाइव बनाए थे हम अकाउंट, एकदम डिफरेंट, एकदम नया मोबाइल नंबर से, नया ईमेल से, मतलब हर चीज़ नया। और तुम बोलेगा नहीं नेटवर्क IP ये वो सब कुछ, इवन उसको नया नेटवर्क दिया हम, और बताएगा कि IP का, तो IP के लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं किए थे, अपने ही घर के आसपास ही थे, लेकिन एग्जैक्ट टू द पॉइंट में नहीं था। मतलब तुम जितना एक्सक्यूज़ निकालेगा हम सब कुछ पे हम काम किए थे, नया अकाउंट बनाया। उसके बाद जब हम उसके इंस्टाग्राम पे सर्च टैब पे गए ना, पता है क्या क्या दिखा रहा था, वही सब तो फोर्स किया जा रहा है बेसिकली। सबसे ज़्यादा अभी एक तरह से देखेंगे अनरेगुलेटेड चीज़ में, तो पूरा जितना भी कंटेंट तुम कंज्यूम कर रहा है, इवन अभी MX प्लेयर तुम खोलो, कभी हम जानते हैं कि MX प्लेयर जनरली आदमी ऑफलाइन देखने के लिए यूज़ करता है। मतलब क्या है इसका? मतलब है कि उसके पास कोई डेटा ही नहीं है तुम्हारा कि तुम किस टाइप का कंटेंट लाइक करेगा नहीं करेगा। लेकिन MX प्लेयर को खोल के देखो तुम, उसमें हमेशा डिजेनरेसी वेब सीरीज़ दिखाएगा कि कैसे चच्चा भतीजा लौड़ा, मतलब इंसेस्ट टबू भरा पड़ा है उसमें। क्या सीखेगा जो स्टूडेंट, जो क्लासेस का वीडियो जो ऑफलाइन डाउनलोड करके बैठा, वो क्या सीखेगा? क्लास से ज़्यादा वही चीज़ में इंडल्ज हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा अजीब उसमें MX प्लेयर काम किएगा, एक अजीब देखें उसमें चीज़ कि तुम्हारे मोबाइल में ही फोल्डर ऐड कर देता है। मतलब MX में दिखाएगा कि ये देखो सन्नी लियोन का हिडन वीडियो, और उस पर कोई टैप करेगा ऑनलाइन चलता है। वो क्या सीखेगा जब इस लेवल का उसको मतलब डिज़ाइन बनाया हुआ सोसाइटी में कि उस चीज़ पे उसको बार बार भेज दिया जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो उसी की तरफ जाएगा। इसके रिगार्डिंग एक चूहा का भी एक्सपेरिमेंट था, लेकिन हमको अच्छे से याद नहीं है, इसलिए हम बता नहीं रहे हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम बंदिशें वगैरह हटा देंगे और इंसान बिल्कुल प्राकृतिक हो गया तो वो पूरा समय, पूरे दिन, पूरे साल सेक्स ही करता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई जानवर नहीं करता, आदमी भी नहीं करेगा अगर वो पूर्णतः प्राकृतिक हो। तो ये जो इतनी विक्षिप्त वासना है, फिर ये कहाँ से आ रही है? प्रकृति से नहीं आ रही। अगर ये प्रकृति से आई होती तो ये सीमित होती। बिल्कुल सही। ये मन से आ रही है। मन को चाहिए आध्यात्मिक शांति। और मन को कौन कंट्रोल कर रहा है? तुम्हारा मीडिया। मन मत बोलो तुम उसको, मीडिया बोलो।
मीडिया के कंट्रोल में, क्योंकि अब ब्रेन जैसा नहीं रह गया, बिल्कुल भी नहीं। मन को मिल नहीं रही है, तो मन वो शांति फिर कहाँ खोज रहा है? मन वो शांति खोज रहा है विपरीत लिंगी में। लड़की कह रही है लड़का मिल जाए तो शांति मिल जाएगी, लड़का सोच रहा है लड़की मिल जाए तो शांति मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि उनको ये बात पता है, कोई बिल्कुल बहका हुआ। देखो टॉपिक डेविएट हो रहा है बेसिकली। हम इसमें कुछ ये बताना चाह रहे थे बेसिकली कि हम टाइटल पढ़ के आए थे वीडियो पे लिखा हुआ था लिव इन संबंध ये वो, तो हमको बस उसी पे बात करने के लिए हम अपना बुक का नोट्स भी लेके बैठे हुए थे। तो हम तुमको बताते हैं कि क्यों ख़राब है। किसी भी फीमेल का अगर बॉडी काउंट हाई है, अगर उसका पास्ट में लिव इन रह चुका है या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का सीन है, उसका बॉडी काउंट उसका मान लो 1 2 3 कोई भी हो, 0 नहीं है, जो कि मिलना भी आजकल मुश्किल है। जिस लेवल में जिस लेवल का अभी सब हाई लेवल पे खेल रहा है, तो 0 मिलना मुश्किल है। लेकिन अगर जैसे वो हाई बढ़ेगा तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा वो हम बता देते हैं। पहला प्रॉब्लम है कि पेयर बॉन्डिंग वीकेंड्स। और तो हो सकता है कि तुम सोचेगा कि नहीं ऐसा नहीं होता है ऐसा, पेयर बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा उसके पीछे बेसिक रीज़न है कि हम अपने बुक का पढ़ के बताते हैं तुमको। द मोर पार्टनर ए वुमन हैज़ हैड, द हार्डर इट बिकम्स फॉर हर टू इमोशनली अटैच टू वन मैन। मल्टीपल से अगर उसका है, अब इसके पीछे हम बेसिकली समझाने के लिए बहुत इजीली वे में हम समझा सकते हैं, क्योंकि इसको लेके देखे हैं कि कुछ लोग डिबेट करने आ जाता है। तो तुम खुद सोचो कि कोई प्रैक्टिस कर चुका है, मान लो अगर उसका 4, ले सपोज उसको हम सोच लेते हैं कि उसका 4 रहा है, ठीक है, 4 बॉडी काउंट है, ठीक है, ले लिए 4। अब मान लो उसका हम पहले तो एज पूछेंगे कि फीमेल का एज क्या है, तो तुम बोलेगा 25, ओके, तो 4 है। तो हमको टाइमलाइन बताओ। अब मान लो अगर तुम कहेगा कि ये 18 से स्टार्ट कर दी थी डेटिंग वगैरह दी स्टार्ट, तो उसमें 4 जो कि तुमको देखा जाए तो अभी पुणे उने का डेटा निकालेंगे तो उसमें एवरेज 12 चल रहा है, कहीं 15 चल रहा है, 20 भी जा रहा है, कला बुला बहुत कुछ। तो 4 हम बहुत कम लिए हैं। तो इमेजिन करो 4 को अगर हम बढ़ा के 10 ले लें, जो कि आजकल नॉर्मलाइज किया जा रहा है उसको मेट्रो सिटी में। भाई समझ रहा है तुम कितना हाई रिस्क होने वाला है। मतलब ये बंदी 5 साल में 10 को चेंज कर दी, मतलब हर 6 महीना में चेंज कर रही है। इससे प्रॉब्लम क्या है कि उसके अंदर ये एबिलिटी डेवलप हो गया है, बेसिकली स्किल डेवलप हो गया है मूव ऑन करने का, रिगार्डलेस कि कितना भी इमोशनल मेरा कनेक्शन बन जाए या फिर कनेक्शन बन जाए, कोई बात नहीं, हम मूव ऑन कर सकते हैं। बहुत रिस्की है, इस पर डीप नहीं जाएंगे, अगला पॉइंट पे हम जल्दी आते हैं, हमको ये वीडियो ख़त्म करना है। कंपैरिजन इफेक्ट, ये तो नाम से ही तुमको समझ में आ गया होगा, चलो ठीक है। हाई इनफिडेलिटी रिस्क, ये तो फैक्ट है बेसिकली। इसमें वेस्ट में बहुत सारा इस पे हो चुका है। उसमें तो लोग जैसे कि डिवोर्स वगैरह होता है तो उसमें बहुत सारा वो लोग डेटा कलेक्ट करता है, देखा है एआई वगैरह बना रहा है, कैसे बना रहा है डेटा, वो लोग बहुत कलेक्ट करता है अपने लोगों का। तो उस डेटा से वो लोग बता के रखा है, ये एआई का बात नहीं कर रहे हैं, अभी एआई है भी नहीं, तो मेरा अपना बुक का पीडीएफ है। कह रहे हैं कि उसमें हाई इनफिडेलिटी रिस्क स्टडीज एंड कहने का तात्पर्य ये है कि कमिटमेंट में वो रह नहीं सकती, इम्पल्स कंट्रोल होता ही नहीं उसके अंदर। रिड्यूस लॉयल्टी अंडर स्ट्रेस, मतलब समझ रहा है, इमोशन बेस्ड डिसीजन बनाएगी। आज उसको लग रहा है कि आज उसका मतलब पति अटेंशन नहीं दिया या फिर इग्नोर किया, तो उस चीज़ को कंपनसेट करेगी दूध वाला को ही उल्टा दूध देगी, क्या ये निकाल के ले जाइए, मतलब क्या है ये परसेप्शन ऑफ लो वैल्यू। चलो ठीक है, ये सब अब इनका थोड़ा सा सुन लेते फिर बंद करते हैं इसको। लड़का भाग रहा हो लड़कियों के पीछे और आप उससे कहें कि देखो ये लड़की नहीं तो शांति चाहिए, तो कहेगा हाँ हम जानते हैं ना हमें क्या चाहिए। या वो पूछेगा शांति कौन सी लड़की का नाम है। और एक और चीज़, तुम लोग थोड़ा सा देख के जज करना स्टार्ट कर दो। जैसे कि इसमें तो कोई भी फीमेल हमको उतना कुछ देखने से ख़राब नहीं लग रही है, लेकिन एक चीज़ तुमको बताते हैं, हम इस पर पर्सनल अटैक नहीं कर रहा है, पहला बात बता दे रहा है, एज ए तुमको हम हाइपोथेटिकली पढ़ा रहे हैं। जैसे ये चीज़ पे ध्यान देना, मतलब ये गाल वगैरह पे अगर यहाँ का मुंह का जो स्किन है अगर वो डिहाइड्रेटेड जैसा लगता है, इसके पीछे थोड़ा बहुत स्टडीज़ भी है। बार बार हम स्टडी क्यों बताते हैं पता है, क्योंकि बहुत लोग को वर्ड बाय वर्ड्स उस चीज़ को बिलीव करना नहीं चाहता है, उसको हमेशा चाहिए कि कोई ना कोई स्टडी से रेफरेंस किया जाए, तो उसके लिए हम स्टडी मेंशन करते हैं। अगला बार से क्या करेंगे कि हम एक पीडीएफ फाइल बना के रखेंगे, सारा स्टडी का पूरा नाम वाम, कौन साल में हुआ था, कौन डॉक्टर साहब बैठिए किए थे, सब कुछ बताएंगे। लेकिन ये चीज़ एक तरह से तुमको हेल्प कर सकता है। जैसे उसका फेस पे ध्यान देना, लेस मतलब उसका डिहाइड्रेटेड टाइप का फेस होगा,
और उसके पीछे कारण क्या है पता है? अगर वो बहुत ज़्यादा वर्बल फाइट, बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस लेती है, मतलब खास करके समझ रहा है, फेशियल पूरा एकदम बहुत ज़्यादा वर्बल फाइट में होती है, तो उसका ये सब टाइप का जो ये सब है ना, यहाँ का जो फेस है थोड़ा सा अजीब, मतलब तुमको पता चल जाएगा, सूखा सूखा टाइप का लगेगा। अजीब लग रहा है ना, है। और इसका नॉर्मल है तो समझ रहा है, मतलब हम ये नहीं करें कि एकदम 100% ये स्टडी सही है, 100% इस पर तुम भरोसा करो, लेकिन इसके पीछे अच्छा खासा तुम एक पैटर्न देख सकता है। हमको ऐसा लग रहा है कि अगर सब में चूज किया जाए कि सबसे खतरनाक कौन है, तो हम इसी को चूज करेंगे। तो ऐसा नहीं कि उसको पता है, पर हमारे पास प्रमाण है। और अगर बॉडी और देखने का ही बात है तो टैटू ये बिग साइन, इसके रिगार्डिंग हम इस बार पीडीएफ नहीं है, हम ले ही के बैठे हैं। हाँ चलो टैटू के बारे में बात करते हैं। साइकेट्रिक डिसऑर्डर लाइक एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ड्रग्स, अल्कोहल अब्यूज़, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, दिस दैट। और इसका जो स्टडी हुआ था वो हुआ था 2007 में। सिर्फ हम ईयर मेंशन किए हैं, उसके लिए सॉरी, अगला बार से नाम हम सब रख देंगे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इम्पल्स कंट्रोल, शॉर्ट टर्म थिंकर, पुअर लॉन्ग टर्म थिंकिंग, गिव्स ऑफ मैस्कुलिन एंड डोमिनेंट वाइब्स। ये सब हम बात कर रहे हैं टैटू वालों के लिए, टैटू वाली फीमेल के लिए। और 2023 का एक और स्टडी है, उसमें बताया गया रिवेलियन, इंडिविजुअलिस्टिक, नॉट आइडियल फॉर रिलेशनशिप, टैटूज वुमेन आर ऑफन एसोसिएटेड विथ रिस्की बिहेवियर्स। मतलब समझ रहा है, मतलब उसको झांट नहीं, मतलब तुमसे पूरा रिस्क लेके तुमको ड्रम में डालने के लिए। मोर लाइकली टू इंगेज इन रिस्की डिसीजन मेकिंग, चीटिंग, बिट्रेयल, ये सब। चलो ठीक है, बाय।